प्रश्न 1। भारत के संविधान में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर बी 3। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मेरा मानना है कि ये तीनों मिलकर ही एक सच्चे लोकतंत्र की नींव बनाते हैं। प्रश्न 2। संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? ए भारत सरकार, बी हम लोग, सी हम भारत के लोग, डी भारतीय संसद। सही उत्तर सी हम भारत के लोग। ये शब्द बताते हैं कि असली शक्ति जनता के पास है, मतलब देश का मालिक कोई राजा नहीं, जनता है। प्रश्न 3। भारत का संविधान किसके नाम से अधिनियमित किया गया? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी हम भारत के लोग। सही उत्तर डी हम भारत के लोग। ये दर्शाता है कि संविधान जनता द्वारा बनाया गया और जनता के लिए है। प्रश्न 4। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ए माउंटबेटन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी क्रिप्स मिशन, डी साइमन कमीशन। सही उत्तर बी कैबिनेट मिशन योजना 1946। 1946 में आई इस योजना के तहत संविधान सभा बनी थी। यही भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की शुरुआत थी। प्रश्न 5। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी BN राव, सी नेहरू, डी पटेल। सही उत्तर बी BN राव। BN राव ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन कर प्रारूप तैयार करने में मदद की थी। प्रश्न 6। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी APJ अब्दुल कलाम। सही उत्तर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 अगस्त 1947। सही उत्तर 24 जनवरी 1950। इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ए स्वतंत्रता मिली, बी संविधान बनाया गया, सी संविधान लागू हुआ, डी राष्ट्रपति चुना गया। सही उत्तर सी संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? ए राजा का शासन, बी जनता द्वारा चुना गया राष्ट्र प्रमुख, सी सेना का शासन, डी ब्रिटिश शासन। सही उत्तर बी का। गणराज्य का मतलब है कि देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत राजा नहीं होता। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए नागरिक सीधे कहाँ जा सकते हैं? ए संसद, बी सुप्रीम कोर्ट, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। सही उत्तर बी का। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। प्रश्न 11। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। सर, क्या सही उत्तर सी 12 है? बिल्कुल सही। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में 8 थीं, लेकिन संशोधनों के बाद अब 12 हो चुकी हैं। मेरे अनुसार अनुसूचियां संविधान को व्यवस्थित और विस्तार से समझने में मदद करती हैं। प्रश्न 12। संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए भाषा, बी भूमि सुधार कानून, सी चुनाव, डी न्यायपालिका। सर, इसका उत्तर बी भूमि सुधार कानून। सही जवाब। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से जुड़े कानून रखे गए ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ए पंजाब, बी असम, सी जम्मू और कश्मीर, डी गुजरात। सर, सी जम्मू और कश्मीर। बिल्कुल। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। 2019 में इसे हटाया गया, जो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। प्रश्न 14। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सर, बी 3 स्तर। सही। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर होते हैं। मेरे हिसाब से यही व्यवस्था लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाती है। प्रश्न 15। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी वेंकैया नायडू, डी APJ अब्दुल कलाम। ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल सही। वे महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 16। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। सी 6 वर्ष। सही उत्तर। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इससे राज्यसभा एक स्थायी सदन बनी रहती है। प्रश्न 17।
लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. स्पीकर, डी. मुख्यमंत्री। सर, बी. राष्ट्रपति। बिल्कुल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 18, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. सुप्रीम कोर्ट, डी. राज्यपाल। सी. सुप्रीम कोर्ट। सही जवाब। सुप्रीम कोर्ट संविधान के विरुद्ध बने कानूनों को निरस्त कर सकता है, इसीलिए न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है। प्रश्न 19, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए. 1947, बी. 1950, सी. 1951-52, डी. 1955। सी. 1951-52। बिल्कुल सही। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। यहीं से भारत की लोकतांत्रिक यात्रा मजबूत हुई। प्रश्न 20, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। बी. 3। सही उत्तर, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। मेरे अनुसार ये प्रावधान देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बनाए गए।